हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर लैड चैनल। मैं मनोज कुशवाहा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्डपैड का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको बताऊंगा मैं आज इसमें पैराग्राफ के ऑप्शंस का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट कराता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका डिक्रीज इंडेंट है और ये आपका इंक्रीज इंडेंट है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे करा क्या है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करिए इस पैराग्राफ को, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे पैराग्राफ छोड़े थे वैसे ही आपके यहाँ पे हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। तो इसका यूज़ कैसे होता है, ये पैराग्राफ आपका आगे खिसक के आ जाएगा जितना आपको लेके आना हो। जैसे कि ये आपका इंक्रीज से आगे की तरफ जा रहा है, और अगर आपको ये पीछे लेके आना हो तो ये डिक्रीज से पीछे की तरफ आएगा। अब इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे अगर मान के चलो अगर आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है तो उसके लिए तो यहाँ पे जगह खाली करनी पड़ेगी ना। अब जगह खाली हो कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंक्रीज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के जितनी भी आपको स्पेस ब्लैंक चाहिए उतना आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। मान के चलो अगर आपको अगर कि स्पेस अगर ज़्यादा चला गया है या फ़ोटो लगाना कैंसिल हो गया है तो आप इसमें डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन से आप इसको पीछे तरफ लौटा करके लेके आ सकते हैं करके। इसके बाद आकर के आपका ये ऑप्शन आता है करके आपका स्टार्टर लिस्ट। इसमें क्या होता है करके, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे आकर के मैंने क्लिक किया। अगर यहाँ पे अभी तो नन पे क्लिक करके इसके बाद अगर हम यहाँ पे बुलेट पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आकर के ये बुलेट आ जाएगा। एक तो आपका बुलेट ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया। पर अगर मान के चलो अगर ये पैराग्राफ हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो पता नहीं रहता ना कि कौन से नंबर का पैराग्राफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ बुलेट तो सब सेम दिखाई देगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके और भी बुलेट स्टाइल दिए हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये नंबरिंग दिया हुआ है, ये आपका अल्फ़ाबेट दिया हुआ है लोअर केस में, ये आपका अल्फ़ाबेट दिया हुआ है अपर केस में, ऐसे ही आपका रोमन संख्या दी हुई है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये नंबर ले लिया गया तो यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, ये हो गया आपका नंबर 1 नंबर 2, मतलब इसका मतलब ये होता है पैराग्राफ 1 हो गया पैराग्राफ 2 हो गया कि। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप जा करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर सकते हैं, रोमन संख्या भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप एंटर का यूज़ करते हो तो नेक्स्ट वर्ड आपका नेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सी आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे सी में टाइप कर दिया जो भी टाइप करना है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे डी आएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे और भी टाइप कर लेता हूँ करके फिर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे आगे डी के बाद ई आएगा करके। जैसे अगर सपोज करो मैं डी के बाद में कोई कंटेंट हमारे पास नहीं है टाइप करने के लिए, तो उसके लिए करेंगे क्या, अब मुझे ई की जरूरत तो है नहीं आगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एंटर एक्स्ट्रा दबाना होगा बिना कुछ लिखे, जिससे कि आपको यहाँ से ई गायब हो जाएगा। ये गायब हो गया और नेक्स्ट आपके पैराग्राफ के लिए नेक्स्ट कंटेंट के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे बुलेट आप हटा भी सकते हैं आगे। अगर आपको चाहते हो कि ये आपके जो भी बुलेट लगे हुए हैं यहाँ पे आकर के ये बुलेट आपके रिमूव हो जाए, मतलब हट जाए आके, तो यहाँ पे आकर के आपका एक ऑप्शन आता है आके नन। तो नन से क्या हुआ, आपके जितने भी बुलेट लगे थे वो आपके हट जाएंगे। तो जैसा कि मैंने ये लिखा है मैं तो ये हटा देता हूँ। और ये मुझे कलर नॉर्मल करने के लिए काम करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कलर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, अभी तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपको जानना है कि ये कलर कैसे लगते हैं कैसे लगते हैं तो आप पार्ट 1 में देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा करके। इसके बाद में देखो यहाँ पे आता है ये आपका होता है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, अगर कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं टाइपिंग करने के बाद में लाइन स्पेसिंग करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या इसमें घिच पिच हो रही है तो यहाँ पे लाइनों के बीच में स्पेस करना है। वैसे देखो यहाँ पे करने के लिए तो आपको कितना भी कर दो, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो ये 2 हो गया, पर ये 2 ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लाइन स्पेस में आएंगे और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तो है 1.15, पर आपको यहाँ पे करना चाहिए 1.5। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, आपको 1.5 यहाँ पे करना है। तो नॉर्मल जो लाइन स्पेसिंग होती है वो आपकी 1.5 होती है। इसके बाद में देखो यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आपका ये आपका ऑप्शन है लेफ्ट वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे एंटर प्रेस किया जिससे कि ये पैराग्राफ नीचे की तरफ आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये सेंटर में लेके आना है। अगर मान के चलो जिनको ये ऑप्शन के बारे में नहीं पता होता तो वो सेंटर में कैसे लेके आते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के पहले क्लिक करते हैं और स्पेस का यूज़ करते हैं और बार बार इसको स्पेस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे ऐसे करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे आकर के ये तरीका तो गलत है, क्योंकि आपका आकर के ऐसे कब तक लेके आओगे यार, और ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सेंटर ही हो जाए, और ऐसे टाइम भी काफ़ी लगेगा और आपको स्पेस भी काफ़ी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे आकर के बताता हूँ सब सिंपल तरीका। इसके लिए आपको यहाँ पे आकर के राइट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेंटर पे सॉरी,
ये सेंटर ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आकर के ये सेंटर में आपका एक बार में आ जाएगा, ना तो आपको इतनी बार स्पेस का यूज़ करना पड़ा और आपका बिल्कुल बीचों बीच में आपका आकर के आ गया। अगर आपको इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर राइट में लेके आना है तो यहाँ पे आकर के राइट का भी ऑप्शन होता है, जिससे कि आप क्लिक करके यहाँ पर राइट में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के 3 ऑप्शन दिए, जैसे लेफ्ट ले लिया और यहाँ पर सेंटर ले लिया और यहाँ पर राइट ले लिया। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट में फिलहाल ये सेंटर में कर दिया। ज़्यादातर जो हेडिंग होती है हमारी सेंटर में ही होती है आगे। इसके बाद देखो यहाँ पे आता है ये पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ में देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब पैराग्राफ में देखो जो ऑप्शन मिलते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बोले लेफ्ट का, ये मैंने आपको पहले बताया था इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का मतलब। तो जैसे कि ये क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो देखो यहाँ पे ही जा रहा है। जैसे तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 1 इंचेस पे आ गया 2 बार क्लिक करने पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये यहाँ पे रुकेगा 1.5 पे, तो ये 0.5 की दूरी तय करता है। अब मैं अगर एक बार और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आकर के ये 2 पॉइंट पे आकर के रुकेगा करके, गौर करिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट पर रुक रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आकर के, इसके लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2.2 पे आ जाए, क्योंकि इससे तो यहाँ पे क्या होगा 2 के बाद सीधे 2.5 पे आएगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2.2 पर हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे आकर के हमें पैराग्राफ का ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आकर के लेफ्ट में आकर के आपको जो भी टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 2.2 ले लिया, तो 2.2 लेने से क्या होता है यहाँ पे आकर के आपका 2.2 पे जाकर के रुक जाएगा। ये तो आपने लेफ्ट से कर लिया। अगर आपको राइट से करना होता तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल ऐड, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर राइट से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया राइट में आकर के 3.1 ले लिया आगे और 3.1 टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं ओके, तो यहाँ पर राइट साइड से 3.1 की स्पेस ब्लैंक हो गया आगे। मैंने इसको भी कंट्रोल ऐड कर दिया कि तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या होता है, आप जो भी टाइप करोगे यहाँ पे आकर के वो आ जाता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बढ़ गया फर्स्ट लाइन वाला कि इसमें तो यहाँ पे करना क्या है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है ये पूरे पैराग्राफ में ओनली फर्स्ट लाइन ही आपकी आगे जाएगी और कोई नहीं आएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पर मुझे करना क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कितना लेके आना है। जैसे यहाँ पर होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0.5 सॉरी, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन आपकी आगे की तरफ बढ़ गई आगे। तो ऐसे ही आप आपकी फर्स्ट लाइन को आगे की तरफ लेके आ सकते हो। और इसी प्रकार से अगर आपका ये पैराग्राफ का यूज़ होता है। और बाकी आपको लाइन स्पेसिंग तो मैंने बता ही दिया कि लाइन स्पेसिंग तो आपका ऑप्शन बाहर ही आ गया। अब इसमें यहाँ पे करना क्या, हाँ ये एक ऑप्शन लिया और आप करके ये जस्टिफाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करते क्या है, जैसे मैं पहले तो इसको ये काम करता हूँ जैसे पहले था वैसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 0 करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ओके। इसके बाद तो यहाँ पे जस्टिफाई यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि यहाँ से तो हमने टाइपिंग स्टार्ट की है और यहाँ पे आगे देखो इक्वल नहीं है, मतलब एक बराबर नहीं है, ये अदर आपका पीछे जा रहा है योर से। तो यहाँ पे करना क्या है, जस्टिफाई से क्या करते हैं, आपका लेफ्ट से भी इक्वल है और राइट से भी इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से दोनों से इक्वल करने के लिए जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जस्टिफाई हमने ये यूज़ कर लिया, ये तो पहले से इक्वल था और जहाँ फुल स्टॉप क्लिक होता है वहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो गया। वो ये नहीं है कि वो भी आपका यहाँ तक आएगा, ये तो आपका नॉर्मली जैसे जो लाइनिंग होती है वो आपकी इक्वल आती है आगे। तो इसी प्रकार से आपका ये पैराग्राफ के ऑप्शन का यूज़ होता है और ये बहुत काम के ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ करके देखें तो। और भविष्य में आपके अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं कि या आपको लेटर या कोई रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो ये ऑप्शन आपके यूज़ आने ही आने आगे, और ये आपकी इन ऑप्शन की जानकारी होगी तो आप अच्छे से इनको यूज़ कर पाएंगे आगे। अगर आप इसके ऑप्शन के देखो यहाँ पे इंसर्ट में आकर के इन ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आकर के, तो आप पार्ट 3 में देखिए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे होता है, पूरे ऑप्शंस का डीपली बताया अच्छे से। पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है। इसके बाद मैंने आपको फॉन्ट बताया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको बताया मैं पैराग्राफ, और पार्ट 3 बताऊँगा मैं आपको आगे इंसर्ट और ये आपका एडिटिंग दोनों ऑप्शन आगे। तो इस पार्ट 3 को देखना ना भूलें आगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आगे पार्ट 3। तो चलिए आप इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस करके देखिए यार के। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड